के साथ ही रहती है। तो यदि हम लक्ष्मी पुत्र बनेंगे और माँ की सेवा करेंगे तो माँ हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। यही हम आगे के नाटक में आपको दिखा रहे हैं। ये कौन है? कौन है ऐश्वर्यशालिनी, मन को मोहने वाली? कौन है? कौन है? नाम है मेरा लक्ष्मी मोहिनी, सब जग की हूँ सुखदायिनी। लिए हाथ में वरमाल, मैं ढूंढूं अपना धाम। महालक्ष्मी पैसों की बरसात करते हुए पृथ्वी लोक में अपने वर के लिए, अपने वास के लिए विचरण कर रही हैं। तभी विचरण करते करते उनकी निगाह एक तपस्वी पर पड़ती है। यह कौन लोग है? कौन है यह वासी? लगता है तापस तप हाथ में कमंडल, मंत्र ध्यान में लीन। चलो चलकर पूछूं कौन है यह लवलीन। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। ध्यान में डाल रही, कौन हो तुम? क्या काम है बताओ? दूर हटो, दूर हटो। हे तपस्वी, तप पर न इतना मान करो, विनम्रता से बात करो, अहंकार का त्याग करो। हे सुंदरी, तुम मुझे ज्ञान देती हो? अगर मेरा क्रोध जाग जाए तो क्षण में तुम्हें राख कण बना दूंगा। क्षमा करे ऋषिवर, मैं वरमाल कर में लिए अपना वर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें जग के ऐश्वर्य दूंगा। जहाँ क्रोध और अहंकार का वास हो, वहाँ ऐश्वर्य सदा नहीं रह सकता। इसलिए क्षमा करे ऋषिवर, मैं चलती हूँ अन्य देश। अहंकार बुद्धि हर लेता है और क्रोध विवेक। क्रोधी तपस्वी को देखकर लक्ष्मी जी वहां से प्रस्थान करती हैं और किसी दूसरे वर की तलाश में आगे जाती हैं। महालक्ष्मी धन की बरसात करती हुई विचरण कर रही हैं और सेठ किरोड़ीमल उस धन को देखकर अपनी तिजोरी भरने में लगा हुआ है। ये है सेठ किरोड़ीमल, दिन रात तिजोरी की पूजा और लक्ष्मी की अर्चना करते रहते हैं। लक्ष्मी माँ तेरी आरती उतारू, लक्ष्मी माँ तेरी आरती उतारू, मेरी तिजोरी मैया सदा भरी रखियो, मेरी तिजोरी मैया सदा भरी रखियो। तेरा दर्शन मैं किसी ने ना कराऊं, तेरा दर्शन मैं किसी ने ना कराऊं। लक्ष्मी माँ तेरी आरती उतारू, लक्ष्मी माँ तेरी आरती उतारू। सेठ जी, गरीब हूँ सेठ जी, मेरी मदद करो सेठ जी। मदद करो? खैरात बांट रहे क्यों के? सेठ जी, आपका ही जात भाई हूँ। जात भाई है तो की है, ब्याज पर चाहे जीता ले जा। की दर पे देवोगे सेठ जी? देख बाया, ज्यादा तो मले हूँ को नहीं, 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज। अन्याय, अन्याय है सेठ जी, अन्याय। तू मना चल भाग चल, तू मना न्याय और अन्याय सिखाना है उड़ा। सेठ जी, सेठ जी स्कूल के लिए दान दीजिए, सेठ जी स्कूल के लिए दान दीजिए। चल भाग
इमा मेरो के फायदो। भाई लक्ष्मी जी की आप पर कृपा है, अच्छे काम के लिए दान दोगे तो और बढ़ोतरी होगी। चल भागड़ सा आ जावा, बेरो को नहीं खट्टा खट्टा सा मांगना आ जावा। स्कूल का नाम पर स्कूल में तो एक पैसा देवा को नहीं, खुद ही खा जावा। अरे भाई ये सेठ तो बड़ा कंजूस है, ना तो दान धर्म करता है और ना खुद पर ही खर्चा करता है। और तो और परिवार पर भी खर्चा नहीं करता है, दमड़ी दमड़ी दांतों से पकड़ कर चलता है। क्या करे, ये सेठ तो बहुत ही कंजूस है। कंजूस, महा कंजूस है भाई, कंजूस, एक नंबर का मक्खी चूस। एक भी पैसा दान में नहीं देता। हाँ हाँ भाई, कंजूस है भाई, ये सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। कैसा ये नर है, तिजोरी में मुझे बंद रखता है, धूप दीप से दम मेरा घुटता है। नहीं, कदाचित यहाँ सदा मेरा निवास नहीं रह सकता, और अगर मैं भी जाऊं तो इन अधर्मों से समाज का भला तो कभी नहीं हो सकता। और सेठ किरोड़ीमल के यहाँ से लक्ष्मी जी प्रस्थान कर जाती हैं। एक सुंदर युवक अपनी बूढ़ी मां को सड़क पार करवा रहा होता है। घूमते घूमते लक्ष्मी जी का ध्यान उस युवक की तरफ चला जाता है और बड़े ध्यान से वह उस युवक की कर्तव्य परायणता को देखती हैं। आहा, क्या रूप है, मुख पर अद्वितीय तेज है, नैनों में करुणा, अधरों पर मुस्कान है। मुझे इनसे अपना परिचय अवश्य करना चाहिए। हे युवक, उस वृद्धा को सड़क पार करवा के अपना समय व्यर्थ क्यों करवा रहे हो? हे देवी, आप ये क्या कह रही हैं? मनुष्य की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है, और ये प्रकृति भी हर किसी की सेवा करने के लिए तत्पर है। कभी अपना जल वृक्ष न खाए, कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये युवक तो बड़ा ही दयालु और ज्ञानवान है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। हे युवक, क्या आप मुझसे शादी करोगे? पहले अपना परिचय तो दीजिए। मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं जिस घर चली जाती हूँ वहाँ धन के ढेर लग जाते हैं, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कहिए। वो आपको शर्तें माननी पड़ेंगी। अवश्य। पहले तो मैं अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, दूसरे सभी दीन दुखियों की सेवा करूंगा, और तीसरे अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहूंगा। तो देवी, आपको ये सब स्वीकार है, और इसके साथ साथ मैं यह करने के लिए, अपना कर्तव्य अपनाने के लिए आपका भी त्याग कर सकता हूँ। हे युवक, मैं
इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर ही तो आपके पास आई हूँ। जब तक आप सज्जनों की सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, तब तक मैं आपके घर रहूंगी। यह मेरा वचन है। तो फिर मुझे भी स्वीकार है। भगवान की जय। वह युवक वास्तव में भगवान विष्णु ही थे जो आपको यह ज्ञात करा रहे थे। देवता और दैत्य फिर समुद्र मंथन करने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि जिस अभिलाषा से उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया था, अभी उसमें और तनिक देर बाकी थी। तो फिर से पूरे मनोयोग से समुद्र मंथन शुरू होता है। ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी के प्रकट होने के उपरांत अब कई वर्षों तक पूरे मनोयोग से देवता और दैत्य समुद्र मंथन करते हैं, थक जाते हैं, पसीने से माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और उसी समय प्रकट होती है वारुणी यानी मदिरा। जब लक्ष्मी आ जाती है तो मनुष्य की हर हरकत में नशा छाने लगता है और ये नशा ही वारुणी यानी शराब का प्रतीक है। जब मनुष्य लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लगता है, ऐसे मनुष्यों के पास लक्ष्मी नहीं ठहरती, इसीलिए लक्ष्मी को चंचला कहा है। मदिरा का पूरी तरह से पान करने के बाद दैत्य और दानव फिर से देवता और दैत्य फिर से समुद्र मंथन करने लगते हैं और समुद्र मंथन चलता है। सौभाग्यवती पुत्री यानी एक कन्या का वो प्रकट होती है। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। कन्या ही सृष्टि का सृजन और विस्तार करती है। जहाँ कन्या का आदर होता है वहाँ सुख समृद्धि आती है। समुद्र मंथन फिर से चालू हो जाता है।
हमको भी जैसा ज्ञात है, छोटी छोटी इच्छाएं प्राप्ति के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी इच्छाएं प्राप्ति के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा इंतजार करना पड़ता है। और वही देवता और दानवों के साथ हो रहा है। वर्षों तक वह समुद्र मंथन करते रहते हैं, क्योंकि अभिलाषा एक ही है, अमृत, अमृत और अमृत। वह चाहते हैं अमृत मिले, उसका हम पान करें और हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के इस भय से मुक्त हो जाएं। तो इसी तरह युगों युगों तक, कई वर्षों तक वह अपना समुद्र मंथन करते रहते हैं। और आगे अब उत्पत्ति होती है धन्वंतरी वैद्य की। धन्वंतरी वैद्य, धन्वंतरी वैद्य यानी स्वास्थ्य के डॉक्टर। जीवन में संयम और नियम ही स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन में संयम और नियम से रहता है, उसे ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी वैद्य के हाथ में स्वर्ण जड़ित कलश है, जो कि अमृत से भरा हुआ है। देवता और दैत्य दोनों कलश के लिए झगड़ा करते हैं और झगड़े को बढ़ता हुआ देखकर श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं और देवता और दैत्यों को लाइन में बैठने को कहते हैं। परंतु ये अमृत क्या है? अमृत यानी तृप्ति, शांति। तो देखो, शांति तो देवता और दैत्य दोनों को ही चाहिए। तो आओ अब देखें ये अमृत रूपी शांति